तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं जो कि बेस्ड है इक्वेशन टू रेड्यूसिबल फॉर्म। किस पर बेस्ड है? इक्वेशन टू रेड्यूसिबल फॉर्म। मतलब आपको इक्वेशन को क्या करना है, रेड्यूस करना है और फिर सॉल्व करना है। करके देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। करना आपको साइमल्टेनियस ही है, ठीक है, लेकिन देखो कैसे करते हैं इसको, जब सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके करना होता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15। एंड सेकेंड को देखें तो 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77। ये दो इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में, पहले देखो लेट यहाँ पे अगर हम देखें ये 2/x का मतलब क्या हुआ है, 2/x मतलब ये 2 इंटू 1/x है बेसिकली। तो ये 1/x की जगह पर मैं क्या करूँगा, a ले लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेट 1/x को मैंने a ले लिया है और 1/y को मैंने b ले लिया है, ठीक है। देखो हम रेड्यूस करें इक्वेशन को तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, 2a हो जाएगा। कैसे हो गया, 2/x था तो 2 इंटू 1/x की जगह पर हमने a ले लिया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2a हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15, इसको मैं इक्वेशन 1 कर दूंगा अपना, ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है हमारा, तो हमें कोई भी एक वैल्यू को सेम बनाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, b वैल्यू को सेम बना देता हूँ, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड 2/इक्वेशन 1/5 एंड 2/3 करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मैं क्या करना हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 है, 5 3 15 b इज इक्वल टू 15 5 75। ये इक्वेशन चेंज हो गया। और 2 को हमने 3 से कर रहे हैं, तो 3 8 24, 3 5 15 और 3 इंटू 77 करके देखते हैं यहाँ पे 77, 3 7 21, 3 7 21 प्लस 2 23, तो 231 ये वैल्यू दे रहा है हम लोग को। ये इक्वेशन चेंज हो गया, 4 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये देखो ये दोनों सिंपली कैंसल्ड हो रहा है, तो जब इजीली वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एडिंग 3 एंड 4 हो गया। ये एलिमिनेट हो गया, तो 10a प्लस 24 34a हो गया। ये ऐड कर दो, 5 1 6 7 3 10 0 1, तो कितना आ गया, ये 306 आ रहा है। ये 34 इक्वल टू 306 मिल रहा है। अब साइड में एडिशन करके देख लो इसको, चाहिए तो, ठीक है। कितना था, 75 था ये, ठीक है। तो 5 1 6 7 3 10 0 1 306 बराबर है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, a इक्वल्स टू 306/34 हो जाएगा। इसको रिड्यूस करो, 2 17 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और कट होगा क्या, ये 17 के टेबल में, 17 के टेबल में जाता है, 17 9 जा, शायद जा रहा है, ये देखो 17 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 6 15, परफेक्ट। तो 17 1 जा एंड 17 9 जा, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, a का वैल्यू 9 दे रहा है ये, ओके। अब देखते हैं इसको, a का वैल्यू आपको मिल गया, आप सब्स्टिट्यूट करके b निकाल लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 और 2 भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 1 मैंने ले लिया यहाँ पे, तो 1 में क्या दिया था, 2 इंटू 9 माइनस 3b इक्वल्स टू 15, तो 2 9 18 माइनस 3b इज इक्वल टू 15, सो माइनस 3b इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो माइनस 3b इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसल, b इज इक्वल टू 3/3, जो कि b का वैल्यू आपको दे रहा है 1। अब देखो यहाँ पे a और b का वैल्यू तो मिल गया हमें, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन x एंड y के फॉर्म में था। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग करोगे तो a को रखोगे आप 1/x एंड b को रखोगे आप 1/y। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला था, 9 मिला था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 इज इक्वल टू 1/x, तो रेसिप्रोकल कर दोगे इसको, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/9। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे b का वैल्यू देखेंगे तो 1 इक्वल टू 1/1, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, क्रॉस कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, तो y का वैल्यू 1। तो फाइनली आपको आंसर मिला है यहाँ पे x, y का 1/9, 1। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये क्लियर है आपको कि किस तरह से इस चीज को हम लोग इक्वेशन टू रेड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इक्वेशन को पहले इनिशियली रेड्यूस किया है,
फिर बाद में हमने क्या किया, रीसब्स्टिट्यूट करके ओरिजिनल वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, एंड 15 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको रेड्यूस करना है इक्वेशन को, तो यहाँ पे वैल्यू नीचे देख रहे हैं हम लोग 1 बाई एक्स प्लस वाई है एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम ए ले लेते हैं और 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम बी ले लेते हैं, बराबर है। तो आपका इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, ये 10 बाई एक्स प्लस वाई मतलब 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई है ये, तो इसकी जगह पर हो जाएगा ये 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 हो गया, बराबर है। इसको रखते हैं हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसमें देखो 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2 मिल गया, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब दोनों में कोई भी एक वैल्यू आपको सेम बनाना है, तो मैं देखता हूँ कि b की वैल्यू को सेम बनाया जा सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड 2 बाई 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 5 से, इक्वेशन 2 को 2 से, देखो तो इक्वेशन 1 को 5 से करोगे तो 5 10 ज़ा 50a, 5 2 ज़ा 10b, 5 4 ज़ा 20 मिल रहा है, इक्वेशन चेंज हो गया। और इसको 2 से कर रहे हैं हम लोग, तो ये 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। ये देख रहे हैं इजीली सॉल्व हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडिंग 3 एंड 4 कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 50 प्लस 30 कितना हो गया आपका 80a, ठीक है, ये 80a हो गया। 20 माइनस 4 कर रहे हो आप यहाँ पे 16 दे देगा, तो बेसिकली a इक्वल्स टू 16 बाई 80। स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं बड़ा नंबर यहाँ पे मिला ना, तो 80 बाई 16 लिखते हैं। आप बड़ा छोटा सा मत करो, यहाँ पे लॉजिक क्या है, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म है वो वहाँ पे जाता है डिवीजन के लिए, ठीक है, बड़ा छोटा मत देखो यहाँ पे। तो 16 1 जा 16 5 जा, a का वैल्यू आपको मिलता है 1 बाई 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके b निकालते हैं हम लोग, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1 बाई क्या मिला आपको 5, इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो 1 हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 था, तो 10 इंटू 1 बाई 5 प्लस 2b इक्वल्स टू 4, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2b इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो b का वैल्यू आपको मिल गया 1, ये ठीक है। a मिल गया, b मिल गया, लेकिन ओरिजिनल आंसर हमारा x एंड y के फॉर्म में है, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग a as 1 by x plus y and b as 1 by x minus y, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या मिला था हम लोगों को 1 by 5, तो यहाँ पर 1 by 5 इज इक्वल टू 1 by x plus y, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी ले तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और 1 इंटू 5 5 आएगा। ये एक नया इक्वेशन आपको मिल रहा है, तो इस इक्वेशन को नंबर दो आप, ये 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन मिल रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग मिल रहा है, तो ये एक लीनियर फॉर्म है आपका इक्वेशन का। b का वैल्यू 1 मिला था, 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई, इसका क्रॉस कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये भी 1 मिल रहा है, ये भी आपको इक्वेशन मिला। अब अगर हम 5 और 6 को देखें तो ये खुद एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया है यहाँ पे, इसको भी आपको साइमल्टेनियस फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा 5th इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारा 6th इक्वेशन है। ये सीधा सीधा कैंसल्ड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एडिंग हो रहा है 5 एंड 6 का, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली एलिमिनेट होगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या मिला आपको 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2 1 जा 2 3 जा, तो x का वैल्यू आपको क्या मिलता है 3, सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालोगे, आपको 5 और 6 में डालना पड़ेगा, आप 1 2 में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 1 2 में a और b का वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y का वैल्यू निकल कर आ रहा है 2, तो आपका आंसर है x, y इज इक्वल टू 3, 2। तो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया x और y के टर्म में, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है ओरिजिनल, उसके फॉर्म में आपको आंसर आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। अगर आपको a और b का आंसर मिल गया मतलब खुश मत हो जाओ, ये a और b आपका आंसर नहीं है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो x और y का वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो क्या दिया हुआ है, 27 बाई एक्स माइनस टू प्लस 31 बाई वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू 85 एंड 31 बाई एक्स माइनस टू प्लस 31 बाई एक्स माइनस टू प्लस 27 बाई वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 89। ठीक है, अब देखो इसको भी वैसे ही करना है। लेट यहाँ पे देखो वैल्यू ये 1 बाई एक्स माइनस टू, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ही सेम दिख रही है हम लोगों को, तो यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी आप ले सकते हो। ये अगर यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू दे दी तो नहीं ले सकते। बेसिकली सिमिलर इक्वेशन में, साइमल्टेनियस इक्वेशन में ऐसा सेम ही वैल्यू देते हैं लोग, अलग नहीं देंगे। ठीक है, फिर अलग दे दिया तो फिर उसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 1 बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई प्लस थ्री, सॉरी 1 बाई वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85, इसको इक्वेशन 1 दो, इसको मत दो। यहाँ पे 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अब देखेंगे अगर हम ध्यान से, ये इक्वेशन जो है कौन से फॉर्म का दिख रहा है, ए ऐसे फॉर्म का दिख रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कैसे पता चला, मैंने देखा ए का वैल्यू बी के पास है, बी का वैल्यू ए के पास है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखो कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फाइनली ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या मिल रहा है, उसके बाद में रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं हम पहले, ऐड 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 8 2 3 5 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 9 5 14 4 1 8 8 16 प्लस 1 17। तो अगर हम देखें तो 58 डिवाइडिंग कर देंगे इसमें, तो डिवाइडिंग बाय 58, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, अब 174 और 8, तो 174 और 58 से डिवाइड करके देखेंगे हम लोग, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, तो 29 3 ज़ा, है ना, 3 9 ज़ा 27, 3 2 6 2 8, यस परफेक्ट। तो ये 3 ज़ा जा रहा है, तो ये 3 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारा 3 मिल गया। ओके, नेक्स्ट इसी इक्वेशन को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85, देन 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये -4a हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो +4 भी आ रहा है। देखो कैसे 27 माइनस 31, 31 के साइन माइनस है बराबर है, तो -4 है। यहाँ पे 31 के साइन प्लस है, तो +4b आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे -4 आएगा क्योंकि 89 के साइन माइनस है। ठीक है, तो 4 कॉमन है इसमें, तो डिवाइडिंग बाय 4 कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा ये -a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो ये आपको इक्वेशन मिला 4, बराबर है। अब इसके हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, तो एडिशन किसको करना है, 3 एंड 4 को। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एडिंग 3 एंड 4, तो एडिंग 3 एंड 4 करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आया था, और ये क्या मिला हमें, -a प्लस बी इज इक्वल टू -1 मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा सीधा उड़ गया, ये प्लस है माइनस है, तो क्या मिला आपको, b प्लस बी, 2b इज इक्वल टू 3 - 1 2, तो b इक्वल्स टू 2/2 क्या मिल रहा है हम लोगों को, b का वैल्यू 1 आया। तो सब्स्टिट्यूट करके आप a निकाल लो, तो सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डालोगे, आपके पास है 1 2 3 4, किसमें भी डाल लो क्योंकि a और b सब जगह दिख रहा है आपको। तो सिंपल सा इक्वेशन मेरा 3 एंड 4 है, तो मैं थर्ड में डाल देता हूँ, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो a इक्वल्स टू 3 - 1, a इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिल गया, बट ओरिजिनली हमारा x और y है तो वो नहीं मिला है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग a एस 1 बाई एक्स माइनस 2 आपने रखा था a का वैल्यू, और b का वैल्यू क्या लिया था हमने, 1 बाई वाई प्लस 3 लिया था। ये ठीक है, ओके। तो a का वैल्यू क्या मिला था, 2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, है ना, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया।
सिमिलर वे y का भी निकाल लेते हैं यहीं पे हम लोग। तो b का वैल्यू क्या था 1 इज इक्वल टू 1/y+3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y+3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 - 3, तो y इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर हम देख रहे हैं कि x, y का वैल्यू क्या निकल कर आया, एक आया हम लोगों को 5/2 और एक आ रहा है हमें -2। तो ये हमारा सोल्यूशन मिला हमें x, y का वैल्यू। तो होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर है कि किस तरह से किया गया है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, 1/3x+y इक्वल्स टू, सॉरी 1/3x+y प्लस 1/3x - y इक्वल्स टू 3/4। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 टाइम्स ऑफ 3x+y माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 3x - y इज इक्वल टू -1/8 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है अपने को। अब देखो क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन के लिए देखना है। यहाँ पे 2 देख के ऐसा डरना नहीं है, आपके पास सब्सटीट्यूशन के लिए कॉमन वैल्यू क्या है 1/3x+y है। ठीक है, तो लेट 1/3x+y को आपको a लेना है, ये 2 को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर 1/3x - y की जगह पे हमको b लिखना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली देखो a + b इज इक्वल टू 3/4 हो गया ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल बना सकता हूँ। तो सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर देता हूँ एलसीएम का। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 कर देते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा 4a + 4b इक्वल्स टू 3 बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें कि 1/3x+y का वैल्यू a है, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा सेपरेटली बता देता हूँ। देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 3x+y यही है बराबर। तो आप सब्सटीट्यूशन किसका कर रहे हो, 1/3x+y का a ले रहे हो बराबर है। तो ये 1/2 इंटू 1/3x+y है ये एक्चुअली में बराबर है। तो आप इस जगह पर a ले रहे हो, तो आप लिखोगे कि इसको 1/2 ये a, स्टूडेंट लिख देते हैं 1/2a। ये गलत है, ये सही है। फर्क होगा क्या दोनों में, यस फर्क है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर ये 1/3x+y का वैल्यू a है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी a है, तो ये बेसिकली 1/2 ऐसे ही रहेगा, आप सेपरेट कर दो। और 1/3x+y का वैल्यू हमने a लिखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कैसा हो जाएगा, ये ऊपर a/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे है, माइनस ये वाला भी ऐसा ही कुछ b/2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं बेसिकली 2 और 8 दिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे, जैसे 2,2,8 दिया हुआ है, तो 2 1 2 1 2 4 तो ये डायरेक्टली 4 1 तो 2 4 8 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, छोटे नंबर से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो एलसीएम 8 आ रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 8 कर दोगे पूरे इक्वेशन में, तो 8 इंटू a/2, 8 इंटू b/2 -1/8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 4a 4b इक्वल टू -1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। अब हम देख रहे हैं कि 4b इजिली निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक इक्वेशन को, तो 4a + 4b इक्वल्स टू 3, और ये 4a - 4b इक्वल्स टू -1। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीधा कैंसल्ड हो गया, ये एडिंग बोल दूंगा, एडिंग 1 and 2, तो ये क्या बन गया है 8a इक्वल्स टू 3 - 1 2 आ गया, तो a इक्वल्स टू 2/8, 2 1 2 4 तो a का वैल्यू निकल कर आता है 1/4। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन किस में डालोगे आप, 1 में डाल दो। ठीक है, 1 में डाल दिया हमने, तो क्या था 1 का वैल्यू 4a + 4b इक्वल्स टू 3 था, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4 4 कैंसल्ड, 1 + 4b इक्वल्स टू 3, so 4b equals 3 - 1, so 4b equals 2, b equals to 2/4, तो कितना मिला हम लोगों को 1/4।
2 मिल रहा है। तो देयरफॉर बी का वैल्यू हमें मिला 1/2। तो ए और बी मिल गया है, लेकिन ओरिजिनल तो हमारा एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीसब्स्टिट्यूटिंग करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हमें ध्यान रखना है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग जब लिखूंगा मैं यहाँ पे देखो, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग ए एस 1 क्या था 3x प्लस वाई एंड बी एज 1/3x माइनस वाई। तो ए का वैल्यू क्या मिला था हमें 1/4। यहाँ पे देखो, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई था। ऊपर आप इसको क्रॉस कर लो, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है। एक नया इक्वेशन मिल गया आपको। नंबर दे दो इसको, आप क्या दे दोगे, 1 2 अपने यूज किया है तो 3 कर दो इसको। ठीक है, इसको हम नंबर 3 दे देते। तो सिमिलर पे मैं इसको b का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। तो इसमें भी क्रॉस कर लो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये नंबर 4 कर दो। अगर हम ध्यान दें 3 एंड 4 पे, ये दो नए साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, तो इसको भी आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये पार्ट पूरा निकाल देता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो थर्ड इक्वेशन है, और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। ये सीधा सीधा ऐड हो रहा है क्योंकि अपोजिट वैल्यूज है, तो एडिंग 3 एंड 4 कर दो, ये एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा। ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6x इज इक्वल टू, ये 6 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 6/6 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू आपको मिला 1। सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में डाल दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 4। सो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y equals to 4 minus 3, y equals 1. So therefore x comma y is 1 comma 1. तो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है, ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है, तो उसका भी वीडियो है, आप देख लीजिए उसको भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।